हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। अमेरिका ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता करवा दिया है और अब वही समझौता भारत के सामने सीधा खतरा बनकर खड़ा दिख रहा है। सऊदी को ताकत देने के लिए पाकिस्तान को मजबूत किया जा रहा है और ये ताकत सीधे सीधे भारत को निशाना बनाने के लिए मोड़ी जा रही है। इधर ईरान में चल रही हमारी निवेश योजनाएं और वहां के चाबहार पोर्ट को कमजोर करने की चाल साफ दिखती है। हर कदम पर दबाव और दखल का पैटर्न बन रहा है। ट्रंप और अमेरिका का यह दोहरा खेल है। सामने मित्रता की तस्वीर, पर भीतर युद्ध की तैयारी की चालें तेज हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जो भी संस्था या कंपनी चाबहार के फंडिंग में शामिल होगी उस पर कड़ी कार्रवाई और भारी सजा लग सकती है। यह धमकी केवल अलिखित चेतावनी नहीं, यह संकेत है कि अमेरिका अब इस परियोजना को भी नियंत्रण में रखना चाहता है। भारत ने इस पोर्ट को लेकर बड़े वादे किए थे और इसे आने वाले सालों में एक कीमती कड़ी बनाकर दुनिया से जोड़ने का इरादा था। हमने मिलकर मेहनत की थी, योजनाएं बनाई थी और उम्मीदें पाली थी, पर अब वही मेहनत, वही सपना अमेरिका की नजर के तटस्थ होने पर सवालों के घेरे में आ गया है। और फिर हम लोग अजित डोभाल साहब की ईरान के साथ हुई बातचीत भी समझेंगे, जो उन्होंने 2 सप्ताह पहले की थी। और उसी बैठक के कुछ ही समय बाद अमेरिका ने भारत को निशाना बनाना शुरू कर दिया। चीन को चाबहार पोर्ट में साथ काम करने का प्रस्ताव हमने दिया था और इस प्रस्ताव के बाद भी आगे विस्तार से जानेंगे। इसके बाद अमेरिका ने एक नया दबाव बनाया। कई कंपनियों और उनके अधिकारियों की वीजा रद्द करके भारत पर दबाव डालने की कोशिश की और हम इसके पीछे की असली वजहों को भी खोल कर देखेंगे। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी वार सुनिए, जिसके कारण भारत को बड़ा झटका लगा है। तो देखिए, यह मामला भारत की रणनीति और अमेरिका की पॉलिसी के बीच के टकराव को उजागर करता है। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को इसलिए विकसित किया था ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधे पहुंच बनाई जा सके। यह पोर्ट भारत के लिए लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अड़चनें डालता रहा है। लेकिन अब अमेरिका ने इस पोर्ट पर दी गई छूट वेवर वापस ले ली है और साफ कह दिया है कि कोई भी कंपनी अगर इस पोर्ट को चलाने या उसकी फंडिंग में शामिल होगी तो उस पर सख्त पेनल्टी लगेगी। यह कदम डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का हिस्सा है, जो फरवरी 2025 से ईरान पर लागू की गई थी, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय प्रभाव दोनों को कमजोर किया जा सके। अमेरिका का तर्क है कि ईरान अपने संसाधनों का इस्तेमाल आतंकवाद और हिंसा फैलाने में करता है, इसीलिए उसके खिलाफ हर स्तर पर कार्रवाई जरूरी है। भारत के लिए यह फैसला बड़ा झटका है, क्योंकि चाबहार प्रोजेक्ट पहले से ही धीमी गति से आगे बढ़ रहा था और अब उस पर और दबाव बढ़ेगा। वॉशिंगटन का साफ संदेश यह है कि अगर भारत जैसे देश बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं तो उन्हें अमेरिकी नीति के साथ तालमेल बैठाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को अमेरिका सीधा चुनौती दे रहा है। दूसरी तरफ यह फैसला भारत की अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच की योजना को कमजोर करता है और पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष फायदा पहुंचा सकता है। यानी एक तरह से यह झटका न सिर्फ भारत की विदेश नीति के लिए चुनौती है, बल्कि उसकी आर्थिक और रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर भी असर डालता है। अब जरा 10 साल का अनुबंध और भारत के लिए अनिश्चितता जानिए। तो साल 2024 में भारत और ईरान के बीच हुआ यह कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही अहम था। इस समझौते के तहत भारत को चाबहार पोर्ट का कार्गो टर्मिनल पूरे 10 साल के लिए लीज पर मिला था। भारत ने वादा किया था कि लगभग $120 मिलियन का सीधा निवेश करेगा और साथ ही $250 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी देगा, ताकि इस पोर्ट को 21वीं सदी के मानकों के हिसाब से विकसित किया जा सके। चाबहार पोर्ट सिर्फ एक साधारण बंदरगाह नहीं, बल्कि पूरे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की रीढ़ है। इसका मतलब यह था कि भारत फारिस की खाड़ी के रास्ते कॉकस देशों और सीधे यूरोप तक अपनी पहुंच बना सकता था। पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का यही सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता था। यहां से भारत गेहूं, दाल और मानवीय मदद अफगानिस्तान भेजता था और बदले में ऊर्जा संसाधन जैसे तेल और गैस आसानी से ला पाता था। लेकिन दिक्कत यह थी कि अमेरिका ने ईरान पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे। इस वजह से भारत को इस प्रोजेक्ट में उपकरण सप्लाई और फाइनेंसिंग में बार बार अड़चनें आती रहीं। अब जब अमेरिका ने भारत को दी गई छूट भी हटा दी है, तो हालात और बिगड़ गए हैं। भारतीय कंपनियों के सामने अब कानूनी पेनल्टी और भारी आर्थिक नुकसान का खतरा खड़ा हो गया है। मतलब जितना बड़ा निवेश और मेहनत इस पोर्ट पर भारत ने लगाई थी, उतनी ही ज्यादा अनिश्चितता अब उस पर मंडराने लगी है। यह सिर्फ भारत की एक कारोबारी समस्या नहीं है, बल्कि उसकी पूरी रणनीतिक सोच को झटका देने वाली स्थिति है, क्योंकि चाबहार भारत के लिए भू राजनीतिक खजाना था और अब उसका इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा जोखिम भरा और महंगा साबित होगा। अब जानिए कि आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को फेवर दे रहा है। तो चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक समुद्री परियोजना नहीं, बल्कि पाकिस्तान और चीन की रणनीति का जवाब था।
पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन ने बनाकर उसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का केंद्र बनाया था। इसके ठीक बगल में भारत का चाबहार ग्वादर की सीधी चुनौती था। साल 2018 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने मिलकर इसका सपना देखा था कि इस पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधा रास्ता बनेगा। मोदी सरकार ने साल 2016 में इस प्रोजेक्ट पर 700 करोड़ रुपए एक टर्मिनल के लिए और 1250 करोड़ रुपए विकास के लिए कर्ज देने की घोषणा की थी। भारत ने सोचा था कि यह पोर्ट न केवल पाकिस्तान को बाईपास करने का जरिया बनेगा, बल्कि क्षेत्र में उसकी रणनीतिक ताकत भी बढ़ाएगा। लेकिन अब अमेरिकी पाबंदियों ने पूरे खेल पर पानी फेर दिया है। अमेरिका का कहना है कि जब तक अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार थी, तब तक यह पोर्ट मानवीय मदद और व्यापार का सुरक्षित रास्ता माना जा सकता था। लेकिन तालिबान के सत्ता में आने और भारत द्वारा ईरान के साथ कॉन्ट्रैक्ट को 10 साल तक बढ़ा देने से अमेरिकी सोच बदल गई। अब वॉशिंगटन को लगता है कि यह पोर्ट ईरान की ताकत और उसके लिए आर्थिक सहारा बन जाएगा। इसी वजह से ट्रंप प्रशासन ने चाबहार को दी गई छूट खत्म कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत की विदेश नीति एक मुश्किल मोड़ पर आ गई है। अगर भारत अमेरिका की नाराजगी मोल लेता है तो पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों पर असर पड़ेगा, और अगर वो ईरान से दूरी बनाता है तो सेंट्रल एशिया तक पहुंच का सपना कमजोर पड़ जाएगा। यानी ये फैसला भारत के लिए भू राजनीति की एक नई और कठिन बाजी बन गया है। अब जरा इतिहास, आंकड़े और भारत की मेहनत देखिए तो नई दिल्ली और तेहरान के बीच चाबहार की कहानी लंबी और पेचीदा रही है। भारत 2003 से इस प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहा था। 2015 में सहमति पत्र साइन हुआ और 2016 में भारत, ईरान, अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय करार बना। इसके बाद 2018 में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने शहीद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन संभाल लिया। लेकिन पश्चिमी पाबंदियों की वजह से जरूरी उपकरण खरीदने और इंस्टॉल करने की प्रक्रिया बार बार अटकती रही। इसके बावजूद भारत ने इस पोर्ट को सामरिक और मानवीय दोनों दृष्टियों से सक्रिय रखा। अफगानिस्तान को लगभग 2.5 मिलियन टन गेहूं और 2000 टन दाल भारत ने चाबहार के रास्ते भेजी। साल 2020 में अकेले लगभग 75,000 मैट्रिक टन गेहूं मानवीय सहायता के तौर पर पहुंचा। इसी अवधि में चाबहार पर 215 से अधिक पोत लगे, करीब 16,000 TEU कंटेनर हैंडल हुए और 4 मिलियन टन बल्क और जनरल कार्गो प्रोसेस किया गया। ये पूरा डेटा इस बात का सबूत है कि तमाम पाबंदियों और सीमित संसाधनों के बावजूद चाबहार ने स्थिर और भरोसेमंद प्रगति दिखाई, और भारत के लिए ये पोर्ट क्षेत्रीय सप्लाई चेन और रणनीतिक कनेक्टिविटी का जीवित उदाहरण बनकर खड़ा रहा। अब जरा भारत का प्लान बी और रणनीति की चाल समझिए। तो इस वक्त असली चुनौती यह है कि भारत कैसे चाबहार प्रोजेक्ट को अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद आगे बढ़ाए। इसके लिए 3 मोर्चों पर खेल चल रहा है: कूटनीति, कंप्लायंस और वैकल्पिक वित्त। भारत अनुबंध को पूरी तरह छोड़ नहीं सकता, इसलिए इसे कानूनी सीमाओं के भीतर रहकर धीरे धीरे निभाता रहेगा। दूसरी तरफ बीमा, बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम में वैकल्पिक रास्ते खोजे जाएंगे, जैसे यूरोप और एशिया में इस्तेमाल होने वाला इंस्टक नेटवर्क, और इसे कजाकिस्तान तथा अजरबैजान की रेल लाइनों से जोड़कर गति दी जा सकती है। साथ ही दुबई और ओमान जैसे बड़े ट्रांसशिपमेंट हब का स्मार्ट इस्तेमाल करके माल को सुरक्षित रूप से घुमाकर भेजा जा सकता है। मकसद यही है कि भारत की भू आर्थिक पहुंच किसी भी हाल में रुके नहीं, क्योंकि यह राष्ट्रीय हित से जुड़ा है। इसलिए नियमों का पालन करते हुए वैकल्पिक रास्ते बनाए जाएंगे, और यह संतुलन कूटनीति की समझदारी और लॉजिस्टिक्स की तेजी से ही हासिल होगा। यानी चाबहार का काम भले धीमा पड़े, लेकिन भारत की रणनीतिक चाल कभी थमेगी नहीं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा दिल्ली तेहरान हॉटलाइन से डोभाल की मास्टर स्ट्रोक डिप्लोमेसी समझिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अली लारिजानी की हाल की बातचीत दरअसल भारत की रणनीति का साफ संकेत देती है। बातचीत का लहजा शांत था, लेकिन मैसेज बेहद ताकतवर था। भारत और ईरान अब सिर्फ कूटनीतिक शब्दों में नहीं, बल्कि सीधे सीधे एक्शन की ओर बढ़ना चाहते हैं। एजेंडा बहुत स्पष्ट रखा गया: ट्रेड को तेजी से बढ़ाना है, डिफेंस सहयोग को स्मार्ट तरीके से अपग्रेड करना है, और चाबहार पोर्ट को सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी का पावर हब बनाना है। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि वो ईरान के शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम को मान्यता देता है, लेकिन यह सब अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट्स और नियमों के भीतर ही होगा। इस तरह भारत का रुख संतुलित है। ईरान को उसका अधिकार भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी की चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं। इस कॉल में खास बात यह थी कि चर्चा केवल फोटो खिंचवाने या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह प्रैक्टिकल रही।
डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर गहरी बातें हुई, जिसमें सीमा पार खतरों, समुद्री सुरक्षा और क्रिटिकल सप्लाई रूट्स की सुरक्षा को लेकर कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर सहमति बनी। भारत ने स्पष्ट किया कि वो किसी भी एंटी थर्ड कंट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगा, यानी किसी और देश के खिलाफ गुटबाजी नहीं करेगा। लेकिन जब बात अपने राष्ट्रीय हितों की आती है तो भारत का रवैया जीरो कॉम्प्रोमाइज का है। यही भारत का बैलेंस है, जहां हार्ड पावर यानी ताकत का इस्तेमाल भी किया जाएगा और साथ में स्मार्ट पावर यानी कूटनीतिक समझदारी भी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भारत का स्टैंड न तो नया है और न ही कमजोर पड़ा है। ये वही मिडिल पाथ है जिसे भारत लगातार आगे बढ़ा रहा है, जिसमें अधिकार और जिम्मेदारी दोनों को बराबरी से महत्व दिया जाता है। अब जरा चाबहार बनाम ग्वादर में भारत का चिन दांव समझिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भारत की कनेक्टिविटी विजन का अहम हिस्सा बताया। उनका कहना था कि यह सिर्फ व्यापार और ट्रांजिट का रास्ता नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग का नया मॉडल बन सकता है। मोदी ने यह भी जोर दिया कि अमेरिका के प्रतिबंधों की परवाह किए बिना भारत ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस कदम के पीछे भारत की साफ रणनीति है, पाकिस्तान को दरकिनार कर रूस और यूरोप तक सीधा सामान पहुंचाना, ताकि भारत की भू राजनीतिक और भू आर्थिक ताकत दोनों मजबूत हों। यही नहीं, मोदी ने चीन को भी चाबहार इस्तेमाल करने का ऑफर दिया, जिससे यह दिखा कि भारत अपनी पहल को और बड़ा करने के लिए तैयार है। लेकिन असली पेच यही है कि क्या चीन इस ऑफर को स्वीकार करेगा। चीन ने पहले ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में अरबों डॉलर का निवेश किया है और उसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का केंद्र बना रखा है। ग्वादर सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन ग्वादर को भारत को घेरने और उसकी क्षेत्रीय पकड़ को कमजोर करने की नीति के तहत इस्तेमाल करता है। ऐसे में यह सोचना कि चीन खुले तौर पर भारत के साथ चाबहार में हाथ मिलाएगा, रणनीतिक वास्तविकता से मेल नहीं खाता। मतलब साफ है कि भारत का ऑफर तो सहयोग का संदेश देता है, लेकिन चीन की प्राथमिकताएं और उसके मौजूदा निवेश भारत के साथ साझेदारी की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। अब जरा अमेरिका का भारत पर दूसरा वार और ड्रग संकट की गूंज सुनिए। तो अमेरिका ने हाल ही में भारत से जुड़ी कई कंपनियों और उनके अधिकारियों पर कड़ा कदम उठाया है। इन अधिकारियों और उनके परिवारों के वीजा सीधे रद्द कर दिए गए हैं। आरोप यह है कि ये कंपनियां फेंटेनाइल जैसे बेहद खतरनाक सिंथेटिक ड्रग के रसायनों की सप्लाई से जुड़ी हैं। अमेरिकी दूतावास ने साफ कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की अवैध ड्रग तस्करी में शामिल होगा तो उसे अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने भारत सरकार को सहयोग देने के लिए धन्यवाद भी कहा है। इसका सीधा मतलब है कि अब भारत की कंपनियों और उनके जुड़े अधिकारियों की वीजा जांच और भी सख्त हो जाएगी। यह कदम अमेरिका की ड्रग युद्ध नीति का हिस्सा है, जिसमें वो ड्रग्स के खिलाफ आक्रामक वैश्विक कार्रवाई दिखाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो हालात को और भी नाटकीय बना दिया है। उन्होंने भारत समेत कुल 23 देशों को ड्रग तस्कर देश करार दिया है। यह रिपोर्ट 15 सितंबर को अमेरिकी संसद में रखी गई थी, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, कोलंबिया, बोलीविया और वेनेजुएला जैसे देश भी शामिल किए गए हैं। ट्रंप का तर्क है कि अवैध ड्रग उत्पादन और तस्करी अमेरिकी नागरिकों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। खासकर फेंटेनाइल ने स्थिति को नेशनल इमरजेंसी तक पहुंचा दिया है। अमेरिकी सीडीसी के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ इसी ड्रग की वजह से अमेरिका में 69,000 से अधिक मौतें हुई हैं। यही कारण है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार आक्रामक कदम उठाए हैं। फरवरी में उन्होंने मेक अमेरिका हेल्दी अगेन कमीशन बनाया, जिसमें कहा गया कि ड्रग यूज की वजह से अमेरिकी युवाओं का 77% हिस्सा सैन्य सेवा के लिए अयोग्य हो गया है। भारत के लिए यह घटनाक्रम दोहरी चुनौती खड़ा करता है। एक और अमेरिका ने भारत को खुलेआम ड्रग तस्कर देशों की सूची में डालकर उसकी वैश्विक छवि पर चोट करने की कोशिश की है। दूसरी ओर भारतीय कंपनियों और उनके अधिकारियों पर पाबंदियां लगाकर यह संदेश दिया गया है कि अमेरिका अपने संकट का ठीकरा बाहर के देशों पर भी फोड़ सकता है। यह घटनाक्रम दिखाता है कि वॉशिंगटन अपने अंदरूनी सामाजिक और स्वास्थ्य संकट को नियंत्रित करने में असफल रहा है और अब इसका बोझ अन्य देशों पर डालने की रणनीति बना रहा है। भारत को इस परिस्थिति में बेहद सावधानी से कूटनीति और कानूनी कदम उठाने होंगे, क्योंकि मामला केवल व्यापार और वीजा का नहीं, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और उसकी विश्वसनीयता का भी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।